नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ा खेला हो चुका है इंडियन आर्मी में। जी हाँ, आप शुरू से परिचित हैं। वो कहते हैं ना, बाबा दादा के ज़माने से चले आ रहा था। पहले शक्ति प्रदर्शन कीजिए, उसके बाद आपका बुद्धि परीक्षण होता था, बुद्धि का प्रदर्शन किया जाता था। अब बदलाव हो चुका है। 2023 में नया पैटर्न है, नए तौर तरीके से अग्निवीर तहत के तहत आपकी भर्ती होगी। और क्या बदलाव हुआ है इस बार? पहले बुद्धि प्रदर्शन कीजिएगा, उसके बाद आपका शक्ति प्रदर्शन देखा जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव है। और ध्यान दीजिएगा क्या क्या बदलाव हुआ है इस बार। 40,000 पदों पर पूरी भर्ती निकल करके आएगी। किस किस ट्रेड में भर्ती निकल करके आएगी, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। नया सिलेबस, नया पैटर्न और क्यों ये बदलाव किया गया है, सारी चीज़ें बात होंगी। ध्यान दीजिएगा, इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत ये भर्तियां हो रही हैं पिछले साल से, आपको पता है। और पिछले साल जैसे जो नॉर्मली भर्ती हुआ था ना, तो पहले दौड़ होता था, उसके बाद पीटी, पीएसटी, मेडिकल, उसके बाद फिर आपका रिटर्न वगैरह होता था। लेकिन इस बार अब क्या कर दिया गया है, इंडियन आर्मी का कहना है भैया पहले हम इस बार आपका रिटर्न एग्जाम लेंगे। और पहले क्या होता था ना, रिटर्न एग्जाम आपका चौथे और पांचवें नंबर पर, ये जो रिटर्न एग्जाम था ना चौथे और पांचवें नंबर पर होता था। अब ये रिटर्न एग्जाम सीधा यहां से ले जाकर के पहले नंबर पर कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, इंडियन आर्मी का कहना है कि भाई रैली में क्या होता था ना, लड़के इतना ज़्यादा हो जाते थे कि हमें व्यवस्था संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। उसके बाद मेडिकल में इतने लड़के आ जाते थे और चिकित्सक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी। काफ़ी लड़के इंजर्ड हो जाते थे, दौड़ते दौड़ते गिर गए हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के जो मर भी गए हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंडियन आर्मी ने बोला नहीं, पहले भैया हम रिटन एग्जाम लेंगे, आपका बुद्धि परीक्षण करेंगे। अगर आप तेज हैं, तेज तरार हैं, तो आप आइए आगे, फिर फाइट कीजिए दौड़ में। इसका देखिए, बहुत लोग कहेंगे डिमेरिट है, मेरिट है। काफ़ी लोग कहेंगे कि अब तो जो मजबूत लड़के हैं वो पहली रिटर्न में बाहर हो जाएंगे अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। काफ़ी ये भी कहेंगे कि पढ़ने वाले लड़के आगे बढ़ेंगे, भैया उनकी हाइट हो नहीं हो, दौड़ आता हो नहीं आता हो। ऐसा नहीं है। जनरली देखिए होता क्या ना कि आर्मी कुछ इतना चाहिए ना, उससे कई गुना लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, कई लाख लड़के पार्टिसिपेट करते हैं और सीट मात्र 40,000 है। तो उस हिसाब से एक रेशियो अगर निकालिएगा ना, तो उतने लड़के निकल ही जाएंगे। और जो रिटर्न भी मजबूत होगा जिनका, और जिनका फिजिकल भी मजबूत होगा, वैसे लड़का आर्मी निकाल लेगी। और हाँ, उन लोगों के लिए एक सावधानी बड़ा मैसेज है जो सोच रहे हैं ना कि अब तो रिटर्न रख दिया तो मेरा तो चांदी हो गया है, चलो एक बार ट्राई मार करके देख लेते हैं। तो देखिए, भुटरी भर का है ना, तो वहाँ जाइएगा नहीं फॉर्म वॉर्म भर करके एग्जाम देने। बहुत पिटाइएगा, बहुत मार खाइएगा, पिछवाड़ा फुला देगा। तो उससे पहले समझ लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जनरल ड्यूटी, जीडी, नॉर्मली यही फॉर्म हम लोग सबको ही भरते हैं और आप भी भरे होंगे। जीडी क्योंकि आसान होता है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लास 10th बेसिस पे होता है। और 10th अगर आप 45% नंबर से पास है, और लगभग लगभग सब सब्जेक्ट में, आप कोई कहेंगे इंग्लिश में हम फेल हैं सर, या मेरा इंग्लिश का जगह पे संस्कृत का नंबर जुड़ गया है, इंग्लिश में मेरा फेल थे, ऐसा नहीं है। आपको पास होना जरूरी है। 45% ओवरऑल रहे और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर तो होना ही चाहिए। अगर आपका 10th है तो हम लोग ये जीडी वाला फॉर्म भरते थे। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो वो अति उत्तम है। अगर नहीं भी है ना, तो इसको बनवा लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो ये आपको प्रेफरेंस मिलता है डीएल के लिए। डीएल वालों के लिए अलग से एक प्रेफरेंस मिल जाता है। तो जीडी अगर आप भर रहे हैं तो 45% 10th में होना चाहिए। टोटल 5 तरीके का पोस्ट होता है। उसी तरीके से अगर टेक्निकल में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, 12th अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, मतलब जनरली कहें तो मैथ साइंस से अगर आपका 12th है, 50% आपने 12th में लाया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैथ में 33 नंबर है और 35 नंबर है और फिजिक्स वगैरह में सब ठीक है। सब में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब में 40 नंबर से कम ऊपर होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल वाले। उसके बाद क्लर्क में या स्टोर कीपर में अगर आप जाना चाहते हो, देखिए जनरली क्लर्क में क्या होता है ना, हाइट वगैरह का थोड़ा सा छूट मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो होते हैं ना, जिनकी हाइट जीडी के लिए नहीं हो पाती है, वो क्लर्क में चले जाते हैं। तो क्लर्क में बेसिक जो है ना 12th पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब चलेगा। फर्स्ट डिवीजन है अगर आपका 12th में, तो आप भर सकते हैं। और फर्स्ट डिवीजन से नीचे है तो नहीं भर सकते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट है। ये नहीं कि आप सोचिएगा ना 59.9 है तो मैं भर लूँगा, नहीं, 60 है तो ही जाइएगा, वरना पिटाने उटाने वाला काम नहीं। कम से कम हर सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए। 50 से कम हर सब्जेक्ट में, अगर किसी में भी है 45-49 तो मत भरिएगा। समझ में आ गया होगा। ट्रेड्समैन में अगर जाना चाहते, देखिए 2 तरीके का ट्रेड्समैन होता है। एक क्लास 8 लेवल पे होता है, क्लास 10th लेवल पे होता है। तो अगर आप 10th लेवल पे
ट्रेड्समैन को भी भर सकते हैं और जीडी को भी भर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, जो भी आपका इच्छा करे। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा ना कि हम जीडी भी भर लेते हो कलर के भी भर लेंगे, दोनों का दौड़ निकाल करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उसमें भी बहुत पिटाइएगा। कोई एक ही आपको इसमें से करना होगा। तो अगर ट्रेड्समैन में जा रहे हैं तो 10th पास, 33% नंबर हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब पास आउट नंबर हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ट्रेड्समैन में हाउस कीपिंग वगैरह, मेस में, साइंस में जाना चाहते हैं तो जिसमें जनरली क्लास 8 पास जो होते हैं ना उनको लिया जाता है। 8 का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होना चाहिए। तो इससे ना आप अपने आप को एलिजिबल तो समझ गए होंगे कि आपका जो एजुकेशन है वो किस पोस्ट के लिए है इन पाँचों में से। तो अगर आपका जीडी के लिए है तो जीडी के लिए अप्लाई कर दीजिए, टेक्निकल के लिए है टेक्निकल के लिए। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप जिस बार मतलब एक बार अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया ना इंडियन आर्मी में, जिस स्टेट के लिए भी वो चेंज नहीं होता है। और इस बार आपको बताया गया होगा, अगर आप फॉर्म भरिएगा ना तो बोला गया होगा कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपके उसी आधार से ही सारा डॉक्यूमेंट इंडियन आर्मी चेक कर लेगी। आपको इस बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बदलाव हो रहा है डॉक्यूमेंट में। अगर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना उसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। काफ़ी लोगों ने पिछले बार क्या किया ना, एजुकेशन में कुछ डेट ऑफ बर्थ है, आधार में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, ऊपर से एडिटिंग करवा करके ले करके गए थे, बहुत पिटाए थे। पूछिएगा अगर अगल बगल में होंगे ना तो बताएंगे। तो इस बार बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, ये नॉर्मली एजुकेशन का था। अगर एज की बात करेंगे ना तो 17.5 से 21 साल, लेकिन क्या है ना 2022 और 23 का भी महीना चल रहा है, तो 2022-23 में ये भर्ती हो रही है, तो आपको इस बार 23 देखने को मिल जाएगा। 23 साल के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो 17.5 से 21 साल अगर आपका हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट 10 फरवरी से चालू होगा और टोटल सीट है 40,000। इस बार 40,000 पदों पे भर्ती होगी। फॉर्म भरने वाले कई लाख लड़के हैं। जनरली जो क्लास 10 पास करेंगे वो भी भरेंगे, और जो इंटरमीडिएट में है वो भी क्लास 10 बेसिस पे भरते हैं, ग्रेजुएशन वाले तक भी भरते हैं अगर उनका एज इस क्राइटेरिया में आ जाता है। तो 21 साल तक नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और लोग भर देते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो 10 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक 1 महीने का पूरी समय मिलेगा। आराम से सोच विचार करके किस स्टेट से अप्लाई करना है, रेसिडेंशियल अगर बनवाना है तो वो बनवा करके रख लीजिए, जाति में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उस पर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट किस लेवल का होना चाहिए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, मैं इसको दूर कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप फॉर्म इस हिसाब से भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के ठीक 1 महीना के बाद आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा, और रिटन एग्जाम जो होगा ना 12 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। मतलब 12-13 दिन में, अप्रैल के महीने में आपका रिटन खत्म। वो गर्मी का महीना रहेगा, याद रखिएगा। और ये जो रिटन एग्जाम है ना, शुरू से आदत होगा ना ऑफलाइन देने का, इस बार ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन काफ़ी लोगों का कंप्लेंट भी होता था कि रिटन एग्जाम में ना जालसाजी हो जाता है, आर्मी वाले अपने बंदे को प्रेफर्ड करते हैं, ऐसा लोग कहते थे। ऐसा जबकि होता कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके इस बार ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, और सारा सेटअप हो चुका है। पूरे भारत में लगभग 200 सेंटर बनाया गया है, और सब सेंटर सेट है। ECIL एग्ज़ाम करवा रही है इस बार, तो 200 सेंटर में आपको बहुत टफ तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, एकदम मतलब तैयारी बढ़िया तरीके से। और तैयारी के नाम पे ना एक और चीज़ बता देते हैं। अब देखिएगा आजकल में ना 2-4 बैच नया बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे ऑनलाइन वाले चालू कर देंगे, भैया हमारा यहाँ से कोचिंग चालू हो रहा, हमारा यहाँ से चालू हो रहा। इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, समझ करके अपने हिसाब से क्या क्या सिलेबस है उसको पहले समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाइए, बढ़िया सर को पकड़िए जो एक्सपीरियंस हो जिनके पास, वैसे लोगों को पकड़िए तो आपका भला होने वाला है। वरना फिर बहुत सारे ऐसे हैं काम चलाने के लिए। रिटर्न आपका 25 अप्रैल को हो जाएगा। PET और PST ये जून में कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अप्रैल के बाद आपका मई 1 महीना का समय लेगा, और जून में आपका PET PST हो जाएगा। तो PET जो होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो शुरू से मालूम है कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है, 5 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 5.5 मिनट समय लेता है। दौड़ जो होता है वो आपका 60 नंबर का होता है, और उसके बाद पुलअप होता है, जंप वगैरह होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। PST में हाइट की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर GD के लिए चाहिए। क्लर्क या स्टोर कीपर में जा रहे हैं तो 162 सेंटीमीटर चाहिए। यही अगर ट्रेड्समैन में जा रहे हैं तो 170 वहाँ भी चाहिए हाइट। चेस्ट सबको समान चाहिए 77 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, और 5 का इसके साथ फुलाव भी होना चाहिए। इस बार जो अग्निवीर का भर्ती हुआ ना, बहुत ऐसे लड़के थे बहुत तेज थे दौड़ने में, चेस्ट वगैरह नहीं था, बहुत छट छुट करके वापस आए हैं। उनसे पूछेगा कितना बड़ा दर्द होता है जब आप
सालों मेहनत करते हैं, दौड़ बनाते हैं, उसके बाद आपके शरीर तो ऑटोमेटिक गलेगा ही, तो हाइट वगैरह कम हो जाती है, सॉरी हाइट नहीं मतलब चेस्ट कम हो जाती है। तो अब उन लोगों का छटना थोड़ा सा अफसोसजनक था। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा खाने पीने के साथ दौड़ने पे भी ध्यान दीजिएगा। पीटी पीएचटी होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में कोई फर्जीवाड़ा मत कीजिएगा। इस बार मैंने आपको बताया आधार से आपका सारा डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो आपका मैट्रिक है या जो भी सर्टिफिकेट है वो सारा कुछ ऑनलाइन पे आधार में आ जाएगा, डिजी लॉकर से सब आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल में पूरा फुल बॉडी मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आप आते हैं तो इस 40,000 जो टोटल पोस्ट है ना, इसमें एक सीट आपको मिलेगा। और इंडियन आर्मी की वर्दी 4 साल के लिए आपके कंधों पर रहेगी जिम्मेदारी। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको बताया भी गया होगा कि भैया 25 से 30%, नॉर्मली 25% लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब उनकी जो जॉब है आगे 15 साल कर दी जाएगी। अगर बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, बढ़िया आप टैलेंटेड बंदे हैं, जिस तरीके से आर्मी आपको सिलेक्ट कर रही है, वही 4 साल आप अगर कंटिन्यू बना करके रखिएगा ना, तो आगे आपका लाइफ टाइम जॉब होने वाली है और सारी फैसिलिटी फिर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हाइट चेस्ट मैंने बात बता ही दिया। हाँ, दौड़ में अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर लीजिएगा तो 60 नंबर है। पुलअप में अगर देखिएगा तो आपको अगर 10 पुलअप मारते हैं तो 40 नंबर मिलता है, अगर 9 मारिएगा तो 33 मारिएगा 33 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से कम 6 तो मारना ही मारना है। अगर 6 से कम मारिएगा तो घर जाइएगा। तो ये ध्यान दे करके चलिएगा, ये सभी तैयारी कीजिए, लेकिन पहले रिटन का तैयारी कीजिए जम करके। ठीक है, और हाँ, रिटन से पहले अपनी हाइट वगैरह देख लीजिएगा। अगर 170 है तब फॉर्म भरिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है पिटाने उटाने के लिए। देखिए सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा इस बार। हाँ, अगर आप जीडी और ट्रेड्समैन में जा रहे हैं ना, तो ये वाला सिलेबस थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज से आपका 15 सवाल देखने को मिलेगा, 15 सवाल, और हर सवाल 2-2 नंबर का, मतलब आपका 30 नंबर का सवाल रहेगा जीके से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जनरल साइंस से आपका 30 नंबर का सवाल रहेगा, 15 सवाल यहाँ भी देखने को मिलेगा, टोटल 30 नंबर का आपका वहाँ जनरल साइंस से रहेगा। मैथ से आपका टोटल 30 नंबर का रहेगा, 15 सवाल मैथ से भी रहेगा। और आपका लॉजिकल रीजनिंग में टोटल आपका 5 सवाल रहेगा, 2-2 नंबर का, मतलब 10 नंबर का रीजनिंग से रहेगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। 50 सवाल टोटल देखने को मिलता है, 50 सवाल 100 नंबर का। 1 घंटे का समय देगा, 1 घंटे में आपको 50 सवाल बनाना रहता है। अगर 35 नंबर से कम लेकर के आइएगा तो आगे आपको मौका नहीं मिलने वाला। 35 लाना है तब आपको दौड़ के लिए मौका मिलेगा, हाइट चेस्ट आपका नापा जाएगा। अगर इससे कम आया तो फिर वापस आइए। जीडी और ट्रेड्समैन वाले ध्यान दीजिएगा, और फोकस किस पे करना है, जिससे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। जैसे जीके से आपका ज़्यादा सवाल है, जनरल साइंस से सवाल है, मैथ से, इन पे तीन सब्जेक्ट को पकड़ करके चलिए। और ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ से, क्योंकि मैथ से लिमिटेड सवाल होता है। आप जीके को जज नहीं कर सकते हैं, कौन सा सवाल क्या आ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैथ तो आपका ना सिलेबस है, उस सिलेबस से ही, उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको तैयारी कीजिए और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए। उसके बाद अगर क्लर्क या स्टोर कीपर में आप जाना चाहते हैं और 12 पास पे हैं जनरली, तो उनके लिए सिलेबस है जीके से आपका 20 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, जनरल साइंस से 20 नंबर का सवाल, मतलब ये दोनों को मिला करके, जीके और जनरल साइंस को मिला करके 40 नंबर हो जा रहा है। मैथ से आपका इकलौता 40 नंबर। आपको फोकस कहाँ करना है वो देखिएगा। मैथ अकेले आपको 40 नंबर दे रहा, तो मैथ को फोकस करके चलिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आपका 20 नंबर दे रहा है। कंप्यूटर देखिए लिमिटेड सवाल होते हैं, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं है। तो अगर आपने मैथ और कंप्यूटर को फोकस किया ना, तो 60 नंबर आपके हाथ में है। और ये वाला जो पार्ट है ना 100 नंबर का होगा। 100 में आपको 32 नंबर लाना भैया। मैथ और कंप्यूटर, इन दोनों पे फोकस कीजिए। जीके और साइंस को आराम से लेकर के चलिए, निकल जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का यहाँ से हो गया। उसके बाद जनरल इंग्लिश इकलौता आपका 100 नंबर का हो जाएगा। जनरल इंग्लिश अकेले 100 नंबर का एग्जाम होगा, 32 वहाँ भी लाना है। आराम से आपको इसको कट ऑफ को निकाल सकते हैं, और कट ऑफ निकाल लीजिएगा तो फिर आपका दौड़ वगैरह चालू हो जाएगा। दौड़ में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत बेहतरीन मौका है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया इंस्टीट्यूट को पकड़िएगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, कल से परसों से नया नया बैच चालू होने वाला है, तो उनके चक्करों में मत पड़िएगा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पूरी सहायता की जाएगी। अगर कोई और जानकारी इसमें निकल करके आती है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।